दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी और आरएसएसबी किस तरीके से प्रश्न पूछती है। हमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं हमें याद रखने चाहिए, किस तरीके से हमारे माइंड में उस टॉपिक से संबंधित माइंड मैप बने होने चाहिए। अगर हमने इस तरीके से माइंड मैप बना लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप वो पर्सन वो टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको पढ़ना है और उतने आपको मैप पता होना चाहिए उसमें क्या क्या है, क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, सब का सब मैं आपको बताऊंगा। पहला दिन है और हम प्रत्येक टॉपिक, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो और चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, हम सभी की ये प्रत्येक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक में क्या क्या आता है उसकी चर्चा करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे, ताकि हमारा चयन हो जाए। और मेहनत को बिल्कुल कर देंगे कम और रिजल्ट हमें मिलेगा सबसे ज़्यादा। जो लोग लगे हैं उनसे पूछिए, आपको लगभग जो मुझे जानते हैं उनको पता ही है, लगभग मेरी जो मेरे टच में है वो सभी जानते हैं। 3 भर्तियों में मेरा चयन हो चुका है। मैंने बिल्कुल भी कम अध्ययन करके स्मार्ट स्टडी करके मैंने ये सिलेक्शन लिया। एलडीसी में हुआ, थर्ड ग्रेड में हुआ और सेकंड ग्रेड में चयन हुआ। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में इंग्लिश से चयनित हूँ। एलडीसी में मैंने 2020 में ज्वाइनिंग की थी। लगभग 4 साल से मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि किस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न बनता है अक्षांश और देशांतर से संबंधित। जैसे मान लीजिए हमारा राजस्थान का नक्शा है, सही तरीके से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैप की बात करें तो हम इस तरीके से नक्शा होता है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्षांश या देशांतर जो भी बनते हैं अपने, वो पूछ लिए जाते हैं। ये जो कर्ण है, दोनों कर्ण बनते हैं, उसकी दूरी पूछ ली जाती है। उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछ ली जाती है। इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर पूछ लिया जाता है। अगर हम इतना ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो हमारा जरूर चयन होगा। और एक और बताता हूँ, आजकल इन दिशाओं को, जो अलग अलग दिशाएं हैं, ईशान कह देते हैं, नैऋत्य कह देते हैं, जो अलग अलग दिशाएं हैं, उन दिशाओं को नाम लेकर वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे इन दोनों दिशाओं का नाम ले लिया और इन दोनों दिशाओं का नाम ले लिया, इनके बीच में जो रेखा खींची होगी उसका कितनी दूरी होगी, उसकी कितनी लंबाई है, वो पूछी जाती है। तो हमें इस तरीके के प्रश्न को ध्यान में रखना है। अक्षांश और देशांतर से मैंने आपको बता दिए किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। अगर आप इन पॉइंट को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो आपका अक्षांश और देशांतर का प्रश्न गलत नहीं होगा। हमें ध्यान से उसको, जैसे 8 डिग्री है या 30 डिग्री 17 मिनट है या 69 डिग्री 17 मिनट है, जो भी अपना इसके फैक्ट बनते हैं उसको हमें पूरा ध्यान से पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब राजस्थान में जो भौगोलिक दृष्टि से उसके स्थान बनते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, क्षेत्रफल में अपना पहला स्थान है और अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में बनता है। और साथ साथ में दूसरे देशों से तुलना की जाती है, वो प्रश्न अच्छे बनते हैं। दूसरे देशों से तुलना की जाती है, हमें तुलना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें वो याद करने हैं। जैसे इंडोनेशिया से हमारी कितनी, जो उसके क्षेत्रफल और हमारे क्षेत्रफल में कितना अंतर है, किस तरीके का, कितने गुणा है, चीन से कितने गुणा है, पाकिस्तान से कितने गुणा है, इंडोनेशिया, जापान, म्यांमार, अन्य देशों से हमारी श्रीलंका से तुलना की जाती है। और तुलना के प्रश्न अच्छे प्रश्न है और वो बनते हैं और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर जो सीमा से संबंधित प्रश्न है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, सीमा से संबंधित। जैसे हमसे पूछ लिया जाता है अभी पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है, कितने जिलों की सीमा लगती है, वर्तमान में कितनी लगती है, पहले कितनी लगती थी। और ये हमें दोनों पता होने चाहिए। किस जिले की सीमा ज़्यादा लगती है, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से कम लगती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अगर हमें ये पता हो पहले से कि भी किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो गलती होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। वर्तमान में नए जिले बन गए और नए जिलों से संबंधित हम आगे जो हमारा पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सारे के सारे जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है, कौन सा जिला ऐसा है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता ही नहीं है, या ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 2-2 जिलों से लगती है। ये हमें सारे के सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए पढ़ने होते हैं। अगर ये हमारे दिमाग में होगा तो हमारा प्रश्न वो गलत नहीं होगा। सभी को पता है, लेकिन अगर ये आप दिमाग में साथ साथ रखेंगे ना तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण से संबंधित। देखिए, राजस्थान के नामकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया, टोड ने क्या नाम दिया, और ऋग्वेद में क्या नाम दिया हुआ है, ऋग्वेद में क्या नाम दिया हुआ है, ऋग्वेद में क्या नाम है दिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। अन्य जो जितने भी, जैसे अभिलेख है अपना, एक बसंतगढ़ शिलालेख है, शिलालेख कहते हैं उसे बसंतगढ़, उस शिलालेख में क्या क्या नाम है अपने राजस्थान के संबंध में दिया, नामकरण का प्रश्न पूछा जाता है। और आजकल क्या करते हैं, 3 से 4 पॉइंट दे देते हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे इस तरीके से प्रश्न बना देंगे। उनमें से पूछेंगे कौन सा गलत है, कौन सा सही है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं नामकरण से संबंधित। तो हमें इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि नामकरण से संबंधित भी अच्छे प्रश्न बनते हैं।
फिर जिलों की स्थिति एवं आकृति, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है या मकर रेखा के नज़दीक स्थित है, किस जिले का मुख्यालय नज़दीक स्थित है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसकी उत्तर दिशा में कौन सा है, दक्षिण दिशा में कौन सा है, क्रम के हिसाब से पूर्व से पश्चिम दिशा में जो जाते हैं वो जिलों की जो क्रम है वो कौन सा है, या उत्तर से दक्षिण आते हैं तो वो उनका क्रम है कौन सा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ में पूछे जाते हैं भाई सिक्कर की आकृति कौन सी है, राजसमंद की आकृति कौन सी है, इस तरीके का प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। तो हमें ये बिंदु क्या है ध्यान में रखने हैं। अब हाल ही में क्या है, नए प्रश्न बनने स्टार्ट हुए हैं नए जिलों से, और नए जिलों के संबंध में बड़े ही लोगों के दिमाग में द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप नए जिलों से संबंधित, एक तो जितने जिले नए बने हैं, जैसे हमारे कुल मिलाकर लगभग 17 जिले नए बने हैं, तो उन 17 जिलों के गठन किस समिति ने किया, किस समिति ने उनका गठन किया, कब उनकी अधिसूचना जारी हुई, कब वो जो मुख्य रूप से जिले हैं वो धरातल पर पेश हो गए, ये हमें चीज़ें क्या है सारी की सारी पता होना चाहिए। उनके नाम हमें पता होने चाहिए, और किस जिले से टूटकर बने हैं, कौन से संभाग में वो अभी आ रहे हैं, किस जिले से टूटे हैं, कौन से संभाग में वो आ रहे हैं, वो भी हमें नए जिलों से संबंधित प्रश्न पता होना चाहिए, और ज़्यादा हमें उलझना ही नहीं है। फिर जिलों के प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं। किसी जिले का अगर कोई प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम है, वो प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। अजमेर का क्या था, या फिर अन्य जो जयपुर है उनका क्या था, आमेर किसको कहा जाता था, और जो क्षेत्र विशेष होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट इसके अंदर बताया भी है कि क्षेत्र विशेष नाम पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्र विशेष का मतलब ये है कि हमारा जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र पर है, जो क्षेत्र है उनके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ जो जो स्थान विशेष क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैसलमेर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रफल जो है क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है। इस संबंध में हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेरे मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया है, इतने प्रश्न बनते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो मेरा यह मानना है कि आपके इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप ये ध्यान में रखें और इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। और हम अन्य, ये हमारा पहला दिन था, हम रोज़ाना लगभग रोज़ाना या नियमित रूप से आपके सामने इस तरीके के जो टॉपिक है वो लेके आते रहेंगे। आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भौतिक प्रदेश से संबंधित। भौतिक प्रदेश में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं मैं आपको बढ़िया बहुत ही विस्तार तरीके से बताऊंगा कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे टेस्ट हब नाम से हमने ऐप बनवा रखा है, द टेस्ट हब। उसके ऊपर पेड तो है ही है, साथ में क्या है कुछ फ्री टेस्ट वगैरह, फ्री नोट्स वगैरह भी हम लगभग डालते रहते हैं। हमारी जो क्लासेज होती है उससे संबंधित भी प्रश्न जो है वो निःशुल्क प्रश्न हम डालते हैं उसके ऊपर, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल ही नाम मात्र के शुल्क में। 1 रुपये से लगभग 100 रुपये तक आपको सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे, तो आप उनको एक बार ज़रूर विजिट करें। हमने द टेस्ट अब नाम से ये जो ऐप बनवाया है उसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, और अन्य जो उनके नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश विषय के भी आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ग्रामर के हैं या फिर ग्रामर की टेस्ट सीरीज़ है, शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ भी हमने जारी कर रखी है, और शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।